हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसका पार्ट 2 करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे और तब जो है प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। जो भी बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप लोग जाके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक जानेंगे बच्चों। सबसे पहले कुछ जानेंगे बेसिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बना दिए वृत्त, ठीक है, और एक और बना दिए हम वृत्त, दो वृत्त हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए अब इसमें क्या करना है कि हमको यहाँ पे लेना है सेंटर, यानी केंद्र लेना है। केंद्र लेंगे और केंद्र लेने के बाद यहाँ से इसको यहाँ तक हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसको अगर हम कलर कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ जो है कलर कर दिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो रंगीन भाग आपको जो है दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे बच्चों, तो त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक ना, त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब अगर इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक केंद्र हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसे मिल गया। तो इसमें अगर हम इसको कलर कर देते हैं तो ये भाग कलर हो गया। अब इसमें एक और कलर यहाँ ऐड करते हैं तो देखिए ये जो है आपको पूरा जो दिख रहा है ये त्रिज्यखंड है, लेकिन इसमें जो ये पीला वाला भाग दिख रहा है ना, आपको जल्दी बताइए, ये जो है पीला वाला भाग आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, तो वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये जो भाग है आपका, ये है आपका त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को हम लोग क्या किए, यहाँ परिधि से एक पॉइंट से जो है, एक पॉइंट को जब मिलाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जगह एक क्षेत्र बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। और इसी के बारे में हम लोग जो है 12.2 प्रश्नावली में पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब इसका जो है त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो है बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों ने बच्चे पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। इतना पढ़े हैं सब कोई। तो अब इसमें जुड़ जाएगा थीटा बटा 360। क्या जुटेगा, थीटा बटा 360। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बटा 360, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा वृत्त के त्रिज्यखंड का। क्लियर है। अगर यहां हमको अगर वृत्तखंड निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ये पूरा त्रिज्यखंड है और इसी में यहां बना हुआ है। तो अगर वृत्तखंड निकालना हो तो पहले पूरा त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा, ठीक ना, त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। अब पूरा त्रिज्यखंड निकालने के बाद आपको ये जो त्रिभुज है यहाँ दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो इसको घटा देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपका कोण दिया रहेगा। तो कौन सा त्रिभुज आप घटाइएगा, अगर यहाँ पे कोण दिया रहे 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो जब यहाँ पे 60 डिग्री दिया रहेगा, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज घटाएंगे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिया रहेगा तो हम समकोण त्रिभुज घटाएंगे। अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई और कोण का मान रहे तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, उसका भी एक अलग सूत्र है। तो आपको यहाँ जो है प्रश्न जब कराएंगे तो सारा चीज एक एक बार जो है लाइन से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ हम नीचे लिखते हैं बराबर में, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा, ये जो बच्चों आपका जो है ये अलग है, इसमें नहीं है,
ठीक ना, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अब आप बोलिएगा कि सर जी अगर इसमें आप तो बोले कि समबाहु घटाने के लिए, समकोण घटाने के लिए आप यहां लिख दिए त्रिभुज, तो ये कैसे होगा? तो बच्चों यहाँ थीटा के मान पर निर्भर करेगा कि यहाँ समबाहु त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज होगा। अधिकतर हम लोग जो है यहाँ समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज से ही प्रश्न समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर प्रश्न और आएगा तो इसके लिए जो है और फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक है? ये है कि अगर कोई भी त्रिभुज अगर ना रहे, ये सब में काम करेगा, समकोण में भी काम करेगा, समबाहु में भी काम करेगा, अगर ये दोनों न अगर रह के कोई और कोण रहे तो भी काम करेगा, यानी ऑलराउंडर फॉर्मूला है। लेकिन किताब में बच्चों आपका ये नहीं मिलेगा, ठीक ना। यही जो है प्रश्न, यही जो है आपका फॉर्मूला पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम फिलहाल अभी हटा देते हैं। आप लोग दो फॉर्मूला देख लीजिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ θ/360। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो पाई का मान दिया रहता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। आर का मान यहाँ पे ये जो आर हो जाएगा। अब थीटा का मान कहाँ आएगा? तो देखिए बच्चों यहाँ जो है जब थीटा का मान आएगा, यहाँ क्या आएगा? थीटा का मान यहाँ कोण बताएगा। अब इसके अलावा ये जो बचेगा, तो ये जो छोटा वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोल देंगे क्या बच्चों? तो बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड का छोटा सा भाग। अगर हम इसको पूरा कलर कर देते हैं, अगर मान लीजिए इसको पूरा कलर कर देते हैं, तो ये जो आपका पीला वाला बच्चों जो भाग दिख रहा है, जो पीला वाला भाग दिख रहा है पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर है? दीर्घ त्रिज्य खंड क्लियर है। ऊपर वाला जो है आपको थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा, इसको हम देखिए यहाँ लिख देते हैं 360, यहाँ पे लिखा हुआ है और थीटा लिखा हुआ है। आगे हम लोग फार्मूला का बहुत बार लिख लेंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो है प्रश्नावली में इसी पे आधार पर जो प्रश्न बनेंगे। और ये जो अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया है 60 डिग्री, अगर यहाँ थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान अगर दिया है बच्चों कितना डिग्री? 60 डिग्री। अगर यहाँ दिया है 60 डिग्री, तो ये पूरा कोण कितना बनता है? तो पूरा बनता है 360 डिग्री का। ध्यान समझिएगा, ये पूरा कोण बनता है 360 डिग्री का। यहाँ आपका दिया है 300 डिग्री, तो 360 में से 60 घटाइएगा तो बताइए तो कितना आ जाएगा? तो 360 में से अगर आप 60 घटाते हैं तो आपको आ जाएगा ना 300 डिग्री। तो यह सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला में अगर आप 60 डिग्री यानी छोटा कोण का मान रखिएगा तो आपका लघु त्रिज्यखंड निकलेगा। यही जो फॉर्मूला है इसमें आप बड़ा कोण यानी 300 डिग्री का मान रखिएगा तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ तक अब कोई समस्या नहीं है। एक बार जो है आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, कहीं कहीं आपका आ जाएगा फॉर्मूला में क्या आएगा? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो किसका चतुर्थांश बच्चों? तो वृत्त का, यहाँ लिख देते हैं वृत्त का। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ऐसे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर चतुर्थांश कहे तो जो वृत्त आपका है, वृत्त को आप 4 भागों में बांटिए, यानी कि पूरा कोण 360 डिग्री का, तो 4 भागों में बांटिएगा तो 360/4 यानी 9 चौके 36, यानी एक कोण 90 का बनेगा। तो जब 90 का बनेगा तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर, और जब 90 का कोण बनेगा तो 90/360 होगा। ठीक है, तो ये से कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में कटेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकल के आता है? तो ऊपर कुछ नहीं तो 1/4 संख्यात्मक मान को आगे लिख देते हैं, हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। या आपका ये मेन फॉर्मूला है, इसी पे आप बना लीजिएगा। तो कहीं कहीं अगर आ जाए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आप जो है ये मान रख सकते हैं। ये पहले से कटा कटाया है, नहीं तो ये जो है ऑलराउंडर है, इस पे आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्नावली की ओर। इतना बेसिक जो है आप लोग सभी का कंप्लीट हो गया। देखिए आगे, अब आपका जो है आ गया बच्चों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आ गया क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। चलिए हम बच्चे इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
लिखेंगे यहाँ पे हम सोल्व। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर का मान यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब थीटा का मान जो है आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी क्लियर। क्या निकालना है बच्चों, तो त्रिज्यखंड निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके पहले हम आपको तुरंत फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, ठीक ना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा में 360, क्लियर। तो पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 6 गुने 6, और थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री आपका दिया हुआ है, तो 60 अब बटा में 360। यहाँ जो मान दिया हुआ था उसको केवल हम रख दिए, तो बिल्कुल सही। कटाइए, 6 छक 36, 6 बार में कट गया, 1 6 से 1 6 कट गया। अब आप जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो 22 गुने 6 जब कीजिएगा तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आर दिया था, थीटा दिया था, बस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम कुछ नहीं किए हैं, मान यहाँ पे जो है उसका मान रखे हैं और कटने के बाद आंसर आ गया है, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए चतुर्थांश वाला आ गया, जो आपको हम अभी बताए थे कि क्या होगा, वृत्त होगा, उसको 4 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। चलिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उससे हम लोग त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्व। पहले दिया हुआ है वृत्त की परिधि, यहाँ पे देखिए यहाँ जिसकी परिधि 22 है, तो हम लोग लिखेंगे जिसकी परिधि नहीं किसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या लिखेंगे, परिधि, परिधि, ठीक ना। कितना दिया हुआ आपका, तो 22 दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर में, यानी केवल हम लोग 22 लिखते हैं। आज चतुर्थांश बच्चों कह रहा है, तो ये जो थीटा का मान यहीं पे दे दिया है कितना डिग्री, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या कि चतुर्थांश है। क्यों, क्योंकि वृत्त है, वृत्त को 4 भाग में बांटिएगा तो 90 90 बनेगा, तो वही तो करना है, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कटा देंगे, क्या कटाएंगे हम, यहाँ पे 2 से कटा देंगे 22, कितना बार में कटेगा आपका 11 बार में। तो आर बराबर हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे जो है और मान बैठाइए, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, ठीक ना। एक कलर में लिखते हैं थोड़ा सा सही रहेगा। पाई का मान यहाँ पे लिखिए 22/7 गुने आर बराबर 11, और फिर ये कट जाएगा कितना बार में बच्चों, तो ये जो है कट जाएगा इससे 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना के 22, इधर 2/7 बचा, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे आर बराबर, इधर 7 जो नीचे है इधर आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि एक बार में कटा 11 कम 11, 7 कम 7, और जो ऊपर था यानी पलट गया 2/7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये आपका आर का मान निकल गया। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है बताइए, अब आपको जो क्या निकालना है बताइए, तो आपको जो है अब निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे, लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी किसका, तो वृत्त का। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 2 फार्मूला हम बताएं, अगर थीटा का मान रखते हैं तो हम बनाते हैं पहले वाला पर ही, ठीक ना, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक ना। तो पाई का मान कितना लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान दिया हुआ है यहाँ निकला 7/2 गुने 7/2, और थीटा का मान कितना है 90/360। यही अगर हम यहाँ दूसरा जो मान लिखते तो लिख देते, कटा देते शुरू में ही 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता, बात वही है
बस समझने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो यहाँ जो है कटाइए, 9 चौके 36 शांति से कट गया। ये जो है 7 से 7 कट गया। ये जो 2 से जो है 11 बार में कट गया 22। और उसके बाद जो है क्या बचा बच्चों, तो हमारा जो है यहाँ पे बच गया क्या, देखिए, तो 11 सत्ते 77 और 4 दूना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ वृत्त की परिधि दिया हुआ था, उसकी सहायता से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। अब बस वृत्त का चतुर्थांश का मान यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 रख दिए। हम थीटा का मान रखें क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या, चतुर्थांश यानी कि चौथाई भाग। तो पूरा 360 का 4 भाग जो है, चौथा भाग क्या होगा, तो 90 होगा। थीटा का मान 90 हो गया। यहाँ तक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा है। कैसे बनाएंगे उसको, एक कह रहा है कि घड़ी की सुई है, यहाँ हम बनाते हैं घड़ी। ये मान लीजिए आपका क्या बन गया, तो घड़ी बन गया, ठीक ना, ये आपका घड़ी बन गया, ठीक है। और देखिए घड़ी के यहाँ सुई भी लग गई अपने आप। तो मान लीजिए कि यहाँ घड़ी की सुई लग गई है, ठीक ना, ये क्या है, त्रिज्या ही है। ये जो घड़ी की सुई है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट में सुई यहाँ से कहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा। त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, कितना, 5 मिनट दूरी तय किया। अब यहाँ पे आपका थीटा का मान निकालना है और सुई की लंबाई यानी त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे, पहले लिख देते हैं सोल्व। सोल्व लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, घड़ी की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि कह रहा है 5 मिनट में कितना डिग्री का जो है, पहले कोण बनाएगा, उसके बाद निकाल लेंगे हम रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल जो है, ये जो आपका क्षेत्रफल है कितना क्षेत्रफल बना रहा है, उसके बारे में बच्चों हमको बताना है ये, ठीक ना। तो पहले बनाइए कि कोण कितना निकालना है, पहले कोण बताना है कि कोण कैसे निकलेगा। देखिए हम जानते हैं बच्चों कि 1 मिनट में जो है, क्या बच्चों, 1 मिनट में सुई द्वारा, घड़ी के जो सुई द्वारा, जो मिनट के जो सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। तो लिखेंगे कि 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना डिग्री बनता है बच्चों, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना दिया हुआ है आपका, तो यहाँ दिया हुआ है आपको कितना, 5 मिनट दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ कि 5 मिनट, ठीक ना, 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 गुने 6 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से हमको थीटा भी निकल गया, कितना डिग्री, 30 डिग्री निकल गया। अब कह रहा है कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड निकालना है। शॉर्ट में बोल रहा है क्या, इसको किस त्रिज्यखंड आप निकालिए। तो लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, रचित क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यह फॉर्मूला होता है, ठीक ना, यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे अगले पेज में। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, अगला पेज में जो है इसका हम लोग मान रखेंगे। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुने 14, थीटा का मान 30। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ रखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुने 14, थीटा का मान 30, अब बटा में कितना हो जाएगा 360। अब इसको आप शांति से कटाइए, ठीक है, कटेगा 3 से 12 या 36 कट जाएगा। अब क्या कटेगा, 7 से कटेगा यह 2 बार में, 7 दूना का 14, फिर कटेगा ये 2 से कितना बार में, 6 बार में कटेगा 12, फिर कटेगा ये 2 से 11 बार में कटेगा और 2 से 3 बार में कटेगा। कितना बचा आपका, आपका बच गया क्या क्या, कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा। तो इसका जो हो गया 11 गुने, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 14, ठीक ना, 11 गुने 14, ठीक है।
और बटा में कितना बचा हुआ है, तो 3। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए कि जो कटाया हुआ है बिल्कुल सही है कि क्या है। तो जो कटाया हुआ है जो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 चौके 44 के 4, ठीक ना, हासिल 4, 11 का में 11, 11 4 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घड़ी के जो सुई द्वारा जो है बनाया गया जो कोण आपका है वह कितना है, तो वो आपका आ गया 100 कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ये जो है आपका सही आंसर आ गया। देख लीजिए आप यहाँ से एक बार इसको, और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या निकालना है, संगत जो है लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद बनाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है बनाते हैं एक वृत्त, ठीक ना, और वृत्त में जो है यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या इसका कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर ही कह रहा है त्रिज्या है। यहाँ तो आपका केंद्र हो गया। ठीक है, कह रहा है कि क्या है, समजीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि ये जो कोण बन रहा है कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या है। अब क्या कह रहा है कि इसको अगर आप यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो जब यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका पिंक में अगर हो गया तो ये जो पीला वाला भाग है आपको जो दिख रहा है यही है आपका वृत्तखंड। इसी को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो पूरा त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड में पूरा आ जाएगा दोनों कलर का। त्रिज्यखंड में जो है पीछे पढ़े ना कि पूरा आ जाएगा, तो जी सर, ये पूरा त्रिज्यखंड में निकाल लेंगे क्षेत्रफल इसका। आइए निकालने के बाद इसमें समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या कर देंगे कि घटा देंगे। तो इसमें थीटा का मान समकोण है तो कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। कोई डाउट, तो नो सर डाउट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले सोल्व लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि आर का मान दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो जी सर बिल्कुल नहीं। थीटा बराबर लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ भी कोई दिक्कत, तो बिल्कुल नहीं। निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड। एक बार भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको तोड़ तोड़ कर समझाएं तो बेहतर समझ में आए। अगर हम चाहें तो वृत्तखंड निकालने के लिए ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो शुरू में हम जो आपको फार्मूला यहाँ बताए हैं कि वृत्तखंड निकालने के लिए आप जो है, देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए यहाँ जो है वृत्त नहीं करना है, यहाँ जो है वृत्तखंड करना है, ठीक ना। एक बार आप सुधार लीजिएगा, वृत्त खंड लिखना है। यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त लिखा गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखा गया है। हम बोले थे वृत्तखंड ही, लेकिन यहाँ पे लिखा गया था कुछ और। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड में से हम घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले त्रिज्यखंड निकाल रहे हैं एक बार, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर आराम से एक बार घटा देंगे। ठीक है, कोई डाउट, तो नो सर नो डाउट। चलिए देखते हैं, बनाते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। चलिए देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पाई का मान 22/7। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि हो सकता है बुक में जो है यहाँ जो मान दिया हुआ है आर का मान जो है 10 सेंटीमीटर है, तो बुक में जो है त्रिज्या का मान एक सेकंड, पाई का मान जो है कुछ अलग रहता है, 3.14 इसका जो है ठीक ना। क्योंकि
आर का मान जो है कहीं कहीं रहता है 7, 21, 14, तो कटने वाला होता है, यहाँ कटने वाला नहीं है। तो बुक में जो दिया हुआ है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है 1, 4 मान क्या कह रहा है, प्रयोग कीजिए। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान लिखेंगे 10 गुने 10, और थीटा का मान 90, अब बटा में कितना हो जाएगा 360। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? तो नो डाउट। क्या होगा, ये कटेगा कितने बार में, तो 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36। ठीक, अब जब इतना कटा तो यहाँ पे क्या आपका बच गया, तो यहाँ पे जो है आपका बच गया क्या, इसको जब गुना कीजिएगा या जब इसको पॉइंट हटाइएगा, देखिए पॉइंट हटाइएगा नीचे क्या बैठाइएगा, 0, 2 0 बैठेगा, और ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 314 बटा में क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे पॉइंट को जब हटाइएगा नीचे, देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो यस सर। जब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे ना बैठेगा 2 0 जब हटेगा तो यस सर। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 314 बचा, और उसके बाद बटा में नीचे क्या बचा है 4, तो ये निकल गया त्रिज्यखंड का। अब आगे हमको निकालना है क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। इसका कुछ अगर मन है आपको तो नाम भी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं ओ, यहाँ लिख देते हैं बी। ठीक ना, लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता होगा किसका जो फॉर्मूला होता है 1/2, और आधार गुने क्या होता है बच्चों, तो आधार गुने होता है ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो आप जल्दी से बताइए कि जो त्रिभुज है इसका आधार कितना होगा, तो त्रिज्या न है तो ये भी 10 होगा, और ऊंचाई है तो ये भी क्या होगा 10 होगा, तो आधार भी 10 होगा और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 10, क्योंकि त्रिज्या है। तो लिखेंगे 1/2 और आधार यानी 10 और ऊंचाई भी 10। तो बताइए ये कटेगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए तो खटाखट। 2 पचे 10, बिल्कुल सही, 10 पचे 50, उसको हम वाइड कर देते हैं, ठीक नहीं लग रहा है ऐसे। तो यह कितना लिखेंगे 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, तो सर बिल्कुल नहीं। अब हमको लिखना है शुरू वाला फॉर्मूला, क्या था, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त खंड। ये आपका पहला प्रश्न है बच्चों। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली में जो निकालना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या घटाएंगे, तो कौन त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण। क्या लिखेंगे, समकोण। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्या कोई दिक्कत, तो सर बिल्कुल नहीं। त्रिज्यखंड का जो है मान हम लोग देख लेते हैं कितना आया है, 314/4 आया है। यहाँ पे लिख देंगे 314/4। कोई समस्या, तो बिल्कुल नहीं। समकोण का कितना आया है 50 आया है। अब इसको कटाइए, तो यहाँ बगले में कटा देते हैं। देखिए 4 से भाग दीजिएगा 314 को, तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 4 सतह कितना हो जाएगा आपका 28 होगा, तो जी सर। 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 8 32, पॉइंट दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 बचा ना, तो कटाइए 4 पचे 20, यानी कितना बार में कट गया बच्चों, तो 78.5 बार में कट गया। तो जी सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसमें घटाइए, तो बताइए 78 में से 50 घटाइए तो कितना आएगा, तो 28.5 तो आएगा। यही निकालना था पहला क्वेश्चन, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप लोग चाहें तो एक बार में निकाल सकते हैं, ना तो आराम से निकाल सकते हैं। अब बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो जी सर बिल्कुल जो है समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है दूसरा प्रश्न क्या था, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहा है, तो पहले समझिए कि है क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, पहले है क्या, उसके बाद बनाया जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये जो है आपका वृत्त हो गया, इधर साइड में बनाते हैं थोड़ा। ये जो है आपका वृत्त हो गया,
अब यहां से केंद्र ले करके हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। या ये जो पहला वाला कैसा बनाया था, पहला वाला हमने ऐसे बनाया था, तो वैसे ही बना देते हैं, ऐसे बनाया था। तो ये कह रहा है क्या, इसको हम कलर कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम कलर कर देते हैं। तो ये जो है पिंक कलर का था, ये कलर कर दिए। एक सेकेंड, इसमें लग रहा है कहीं जो है यहाँ छूटा हुआ है, देखिए यहाँ छूटा हुआ था, इसलिए पूरा क्या हो गया, ये भर गया। अब इसको कलर करते हैं। चलिए देखिए, ये जो है संगत लघु है, लघु त्रिज्यखंड है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बच्चों दीर्घ। ये जो पीला वाला भाग है ये निकालना है, ये हम लोग के अब निकालना है कि ये क्या होगा। इसका नाम क्या है, लिखिए लिखिए फटाक से लिखिए, इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड, यही निकालना है। तो हम बताए थे शुरू में कि जब थीटा का मान जब यहाँ है तो ये कितना था, तो 90 डिग्री। तो ई वाला कितना बचेगा बच्चों, तो 360 में से 90 घटाइए तो 360 में से घटा दिए कितना सर जी, तो 90। तो कितना आएगा, तो 270 तो आएगा। यानी जब थीटा का मान रखेंगे 270 तो क्या निकल जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड। बिल्कुल आसान सर जी, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न क्या है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो बच्चों वही है जो पहले बताए थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। यानी थीटा का मान जब 90 रखते हैं तो लघु त्रिज्यखंड निकल जाएगा, और जब 90 से जो घटा के 270 रखते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। यही तो निकालना है क्या, यहाँ पे लिखिए। तो पाई का मान शुरू में बोल दिया है कि 3.14 रखना है, आर का मान 10 × 10 ही होगा, थीटा का मान 270 हो जाएगा, अब बटा में 360 हो जाएगा। तो जी सर बिल्कुल यहाँ से समझ में तो आ ही रहा है। अब आपको हम शुरू में बताए थे कि जब ये पॉइंटवा हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो बैठाइएगा, तो जी सर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आराम से कट गया, 0 0। ऐसे भी आप काट सकते हैं, 1 जीरो से 0, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो जी सर, तो यहाँ कटाइए, 0 0 कटा, और 9 के पढ़ा में कटेगा, 9 चौके 36 और 9 × 3 27 कटा। तो अब कितना आया आपका, तो 300, कलर चेंज कर देते हैं, कितना आया आपका 314 × 3/4। जी सर बिल्कुल आया। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो चरती 12 के 2 हासिल 1, 3 कम 3 1 4 और 3 3 के 9, 942/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलिएगा सर जी इसको तो इतना आंसर नहीं है किताब में, तो आप भाग दे लीजिए। देखिए, तो 942 को जो है हम लोग जब भाग देंगे 4 से, कितना से, 4 से, 4 दूना के तो 8, 1 14, 4 तिहाई 12, क्या बचा 2 22, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, तो क्या हो गया 20, 2 पॉइंट दीजिए 0, तो 4 पचे 20, यानी कि बच्चों कितना आ गया, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी सर जी अब तो मैथ समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है, हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम लोग जो है अगला जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला जो आपका प्रश्न क्या है कि पांचवा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो क्या कह रहा है, तो क्या निकालिए, चाप की लंबाई निकालिए, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए हमको जो है एक एक जो बताना है, इतना आप लोग दिमाग लोड नहीं ले रहा है, हम आपको तोड़ तोड़ करके बताते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे क्या कीजिए कि सोल्व लिखिए, सोल्व लिखिए, ठीक ना, सोल्व लिख लिए। सोल्व लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ एक वृत्त बनाइए, सबसे पहले बनाइए वृत्त, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम है ना बताते हैं आपको क्या निकालना है। देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है। वृत्त में सबसे पहले यहाँ हम लोग बनाएंगे केंद्र,
और यहाँ से ये बनाएंगे त्रिज्या। तो ये जो है केंद्र जो है, ये जो है आपका जो कोण का मान दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ। ये जो है आपका कोण का मान दिया है 60 डिग्री, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला यहाँ वाला दिया हुआ है। त्रिज्या का मान दिया है 21, यानी ये आपका कितना है 21 है। कितना है आपका 21 है। 21 ये भी कितना है 21 है। ठीक, क्या कह रहे हैं निकालने के लिए? चाप की लंबाई। तो सर जी ये तो आप बता ही नहीं कि चाप की लंबाई क्या होता है। देखिए ये त्रिज्या जो है यहाँ से जो यहाँ तक ये लाइन है, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। थोड़ा सा हमसे भी छूट गया, शुरू हम नहीं बता पाए, अभी हम बता देते हैं। ये जो है आपका चाप की लंबाई। तो बच्चों इसके लिए जो है एक अलग ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? तो लिखेंगे चाप की लंबाई, यानी पहला प्रश्न है, लिखेंगे एक सेकंड यहाँ जो है हम लिख देते हैं आर का मान दिया है कितना बाबू? तो 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना सर जी? यहाँ दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कि चाप की लंबाई। तो पहला प्रश्न हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगा? तो होगा 2 पाई आर। चाप की लंबाई को हम लोग शॉर्ट में यहाँ एल भी बोलते हैं। 2 पाई आर थीटा, अब बटा में क्या होता है? तो 360। ठीक है, वही फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो यस सर, तो उसमें थीटा बटा 360 केवल गुना कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे मान रखिए 2, और पाई का मान जो है 22/7। ठीक है, आर का मान जो है 21, और थीटा का मान कितना है 60, और बटा में 360। चलिए अब कटाते हैं जी जल्दी जल्दी। कैसे कटेगा? तो 6 छक 36, 7 से 7 तरीके 21, और 3 से कटेगा, 3 से 3 दूना के 6, और ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो जी सर समझ में तो आ रहा है, तो बस आना ही चाहिए। तो 22, ठीक ना, देखिए यहाँ से कट गया 2 6, तो आपको कितना बच गया? तो 22 आ गया। तो 22 सेंटीमीटर जो है आपका आ गया चाप की लंबाई। एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। अब यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाबू यही तो फॉर्मूला है, आर का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, तो बच्चा भी निकाल लेगा जी। तो बिल्कुल सर जी हम लोग भी निकाल सकते हैं, तो निकालिए, क्या दिक्कत है? हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइए साथ में। चलिए दूसरा प्रश्न निकालेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम खाली यहीं लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये लिखते हैं। लिखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरा नहीं लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बच्चों जल्दी बताइए? बस वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में 360। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुने 21, और थीटा का मान कितना था? तो 60 था, 60/360। अब बाबू इसको कटाइएगा। तो जी सर 60 से 6 छक 36, 7 तरीके 21, 3 दूना के तो 6, और 2 से 11 बार में कटेगा। तो 11 गुने, एक सेकेंड अलग अलग लिख देते हैं कलर में, एक ही कलर रहेगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे इसको कलर में ही वाला में रहेगा, 11 गुने 21। तो जब 11 में 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 11 एकम 11, 11 1, 11 दूना 22, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो नो सर, कोई डाउट होगा तो आप लोग बिंदास जो है बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है? एक सेकंड, तीसरा तो प्रश्न ऊपर ही ना मिलेगा जी। चलिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो हम समझाने के लिए ही हैं। देखिए यहाँ पे
तो क्या कह रहा है, वृत्तखंड निकालना है। तो आइए निकालते हैं वृत्तखंड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है वृत्त का चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं, ये बना दिए वृत्त का जो है चित्र। ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इसको, क्योंकि जगह तो है, फुल हो जाएगा फिर इधर। यहाँ से देखिए ये बन गया क्या, तो ये बन गया आपका त्रिज्यखंड। यहाँ से काट दिए इसको, तो अब यहाँ इसको निकाल देंगे हम वृत्तखंड। कैसे निकलेगा, तो कलर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसको हम कलर कर दिए। कलर कहाँ गया जी, बाल्टी ना है यहाँ। चलिए ये हो गया, और उसके बाद इसको पीला कलर में करते हैं, ये हो गया। तो जो आपको बच्चों पीला वाला दिख रहा है ना, यही है वृत्तखंड। तो इसी को तो निकालना है, वृत्तखंड इसी को तो निकालना है। कैसे निकालिएगा सर जी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड ये पूरा त्रिज्यखंड, ये वाला, ये पूरा, ये दोनों वाला, ये वाला, ये वाला, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सर जी कौन सा त्रिभुज घटाइएगा, तो बाबू यहाँ थीटा का मान बताइए, तो कितना दिया है, देख लीजिए तो, जल्दी बताइए तो थीटा का मान कितना दिया है इसमें। तो थीटा का मान कह रहा है कि 60 का दिया है, 60। तो जब 60 रहेगा तो कौन त्रिभुज हुआ, आप ही बताइए। जब यहाँ पे 60 हुआ तो कौन सा हुआ, तो सर जी समकोण तो हुआ, आप ही ने बताए हैं। तो बिल्कुल हम ही तो बताए हैं, समकोण हुआ। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं यहाँ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं बच्चों, देखिए अभी तो निकाल ले। तो बस फॉर्मूला रखिए ना महाराज, आ तो गया आंसर, आंसर तो आ गया, आंसर आने में थोड़ी दिक्कत आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक सेकंड, वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में से घटाएंगे कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं, का क्षेत्रफल यहीं पे लिख देते हैं, ठीक ना। अब बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा निकालिएगा, तो बच्चों अभी तो निकाले हैं, यहाँ पे कितना है 231, तो इसी का यूज कर लेते हैं, ऐसे ही तो निकलेगा जी पूरा। आप चाहिए तो पूरा यही वाला छाप दीजिए वहां पे, क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ चलिए ना एक बार फार्मूला लिख देते हैं, आपके मान रख देंगे क्योंकि उसका भी तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस समकोण का होता है √3/4 गुने होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब सर जी भुजा कहाँ से आ गया, तो बच्चों जो ये यहाँ 21 है त्रिज्या, यही तो भुजा है, 21 तो भुजा है। तो यहाँ इसका जो मान कितना रखिएगा, इसका मान रखिएगा 231, पीछे निकाल चुके हैं, √3/4। अब भुजा की जगह लिखेंगे 21 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, तो 231 माइनस √3/4, 21 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 441। तो रूटवा वाला के जो है ना थोड़ा सा क्या करते हैं कि पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, पीछे भी लिख सकते हैं। हालांकि इतना जो है आपका यही आंसर होना चाहिए। अगर आपको मन है कि रूट को जो है पीछे लिख दें, क्योंकि ऐसे पीछे लोग लिख देते हैं, तो बस वही हो जाएगा 231, गुना में है तो आगे आ जाएगा, और √3 बटा क्या हो जाएगा 4। बस सर जी समझ में तो एकदम धड़ाधड़ आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं। तो बस आराम से ऐसे ही समझना है, आपके समझाने के लिए ही हम यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब जो है अगला स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बच्चों क्या है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो कह रहा है और, तो यहाँ क्वेश्चन छूट गया है बच्चों, यहाँ होना चाहिए कुछ और। देख लेते हैं किताब में यहाँ पे क्या है, मेरे पास बुक भी है, हम यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें है कि संगत लघु, यहाँ छूट गया बच्चों, यहाँ पे है आंतरित करती है, तो इसके बाद क्या है लिखा हुआ है संगत, संगत लघु, क्या बच्चों, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का वृत्तखंड ही निकालना है। तो सर जी समझ नहीं आ रहा है, चित्र बनाकर बताइए, तो बिल्कुल बता रहे हैं। ये देखिए आपका बन गया सुंदर सा चित्र, इसको कह देते हैं व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कर दिए। इसमें कह रहा है कि संगत क्या निकालना है, पहले निकालना है लघु वृत्तखंड निकालना है। तो बाबू वृत्तखंड निकालना कोई बड़ा काम तो है नहीं,
ये जो है बना दिए हम त्रिज्यखंड, और इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए। मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको कलर करते हैं तो बच्चों को बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो गया, और जो वृत्तखंड है इसको कर देते हैं पीला। तो ये जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है, हो सकता है कि आपको समस्या हो रहा देखने में, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। ये जो आपको पीला वाला बच्चों भाग है, अगर जो है यहाँ पे पिंक के अलावा यहाँ जो पीला वाला भाग है, इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो कौन सा वृत्तखंड सर जी? वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड सर जी बताइए? तो ये छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु। देखिए एक बार आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ एक और वृत्त बनाते हैं, ठीक ना, एक और वृत्त बनाते हैं। ये बाबू कलरवा इसका कर देते हैं व्हाइट, और यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। अब इसका कलरवा कर देते हैं चेंज। तो ये जो आपका पीला कलर जो दिख रहा है, ये जो पीला कलर जो आपका दिख रहा है, ठीक ना, क्या दिख रहा है? पीला। तो ये जो आपका हो गया लघु वृत्तखंड। इसके अलावा जो ये पिंक वाला आ गया, ये पूरा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको दोनों निकालने के लिए बोल रहा है, ये भी निकालने के लिए बोल रहा है, एक सेकेंड, हमको दोनों लगाने के लिए बोल रहा है। ये निकालने के लिए लघु भी बोल रहा है, लघु वृत्तखंड ये भी निकालना है, और ये वाला है जो आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। निकाल लीजिएगा। तो बिल्कुल सर जी, निकाल के दिखाइए। तो लघु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये जो है इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को जब घटाएंगे तो लघु निकल जाएगा। और दीर्घ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। समझिए, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु जो है घटा देंगे तो ये दीर्घ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम लोग चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग हटा देते हैं और बनाते हैं आगे, ठीक ना, ताकि आपको कोई समस्या न हो। चलिए देखिए, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ सोल्व, सोल्व लिखते हैं, और जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो आर बराबर दिया है सर जी 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। थीटा बराबर दिया है कितना? 60 डिग्री का कोण दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे कि संगत, एक सेकंड पहले त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं ना। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका? वृत्त का। लिख दीजिए पुराना जी, क्या दिक्कत है? देख लेते हैं अगर पेज है कि नहीं। पेज 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 पेज, हाँ पेज तो 2 पेज है, हो जाएगा। लिखेंगे कि वृत्त, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए। तो सर जी आप ही तो बताए हैं, कब से तो बता ही रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देख लेना है कि पाई का मान क्या दिया हुआ है, क्योंकि आर का मान जो है कटने वाला नहीं है। हम यहाँ बच्चों किताब में जो है देख ले रहे हैं कि क्या दिया हुआ है पाई का मान। तो पाई का मान दिया है 3.14, आपका दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाई का मान जो है यहाँ पे 3.14, और एक और मान दिया हुआ है आपका √3 का मान 1.73। आगे हम लोग इसका यूज पड़ेगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे पाई का जो है 3.14 मान रखिए, आर का मान 15 गुने 15 रखिए, थीटा का मान 60 रखिए, और बटा में 360 रखिए। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? तो सर बिल्कुल नहीं दिक्कत है। काटाइए, 6 से 6 6 36 कट जाएगा 60 बार में, 60 से कटेगा 6 बार में। अब यहाँ कटाइए, 3 के पहाड़ा में कटाइए, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, फिर कटेगा, तो कटेगा तो कट तो नहीं रहा है सर जी। अच्छा तो कट नहीं रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि आप पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या बैठाइएगा? 0 बैठाएंगे, तो बिल्कुल सही, ठीक ना। अब जो है ये जो है 2 से कटना चाहिए, तो कट जाएगा, बिल्कुल सर जी कटेगा। 2 से कटेगा कितना बार में? तो देखिए 2 एक कम 2, कितना बचा? 11 बचा। 2 पचे 10, देख ना, देखिए ध्यान से, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 157 बार में जो है कट गया। यानी कि 157 गुने 15 पचे हो जाएगा आपका 75, अब बटा में
बटा में, इसको हम व्हाइट कलर से लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा ठीक ना, व्हाइट कलर से लिखते हैं क्योंकि ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो 157 गुने 15 पचे 75, 75 अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। यहाँ जगह का हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि आगे जगह का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। इतना हो गया। तब अब इसको जब गुना करेंगे 15 गुने 75 को तो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए। तो गुना करने पर बच्चों इसको जो है देखिए, तो इसको गुना करने में लॉन्ग होगा, इसलिए थोड़ा सा हम जो है कैलकुलेटर का जो है इस्तेमाल करेंगे मोबाइल का, क्योंकि अगर ऐसे गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 157 गुने 75 यानी कि आपका आ रहा है कितना, तो 11775 और बटा में नीचे कितना है हमको 100 है। तो पॉइंट के बाद देखिए जीरो है, जीरो को जब हटाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप लोग बच्चों मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, हम यहाँ जो है जल्दी के कारण कर रहे हैं क्योंकि आगे भी सोल्व करना है, ठीक ना। तो ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है ये त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। यह डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं या निकाल ही देते हैं। देखिए लिखेंगे समकोण, समकोण नहीं होगा 60 डिग्री ना है, समबाहु हो जाएगा। लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है क्षेत्रफल, तो इसका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। आप समझिए यहाँ √3 का मान दिया हुआ पहले से 1.73 हम बताए थे। अब भुजा का मान सर जी क्या होगा, तो देख लीजिए, देखिए भुजा का मान तो यही ना होगा। तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना था 15, ये 15 है, ये भी 15 है, तो भुजा का मान भी वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही √3 का मान 1.73 रखना है। आगे देखिए, तो यहाँ भुजा का मान 15 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1.73 और 15 के स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, इसको अच्छा से लिख देते हैं 225, 225 और बटा में नीचे क्या हो जाएगा आपका 4। तो बच्चों इसको हम लोग एक बार फिर से जो है गुना कर लेंगे। तो गुना जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 में हमको गुना करना है बच्चों कितना 1.73 से, तो आपका आ जाएगा 389 यानी 389.25 और इसको हम क्या करेंगे बच्चों 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना 97.3125, ये जो है इतना आ गया आपका इसका मान। अब कुछ नहीं करना है, पहला जो है प्रश्न बन ही गया है। क्या करना है हमको, ध्यान समझिए क्या करना है हमको, जो बताए थे आपको क्या करना है। तो ये जो है हमको निकालना है वृत्तखंड, तो ये जो पूरा त्रिज्यखंड निकाल लिए हम लोग, इतना आया। और ये जो है जो त्रिभुज जो है कौन त्रिभुज है 60 डिग्री है, तो समबाहु त्रिभुज है, कौन है समबाहु, तो इसका भी हम लोग मान निकाल लिए। बस हम मान रख देना है, क्या रख देना है, मान रख देना है। यानी कि लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे एक सेकंड वृत्तखंड का ना, वृत्तखंड का लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका कितना आया है देख लीजिए एक बार 117.75 ना, 117.75, 117.75 आइए कितना आया है समबाहु का, तो 97.3125 इतना आया है। अब जब बच्चों इसको हम लोग इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20.4375, ये जो है आपका सही आंसर आ गया। चलिए समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है, तो जी सर जी बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसका एक और क्वेश्चन बच गया है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना,
क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन जो भी बन रहा है थोड़ा सटीक बन रहा है, ठीक ना। अब हम लोग दीर्घ में उतना समय नहीं लगेगा। दीर्घ में क्या करना है बच्चों, हम बताए थे, एक बार फिर से आपको समझने के लिए बताते हैं। हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड, कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिए, उससे एकदम आसान है, उतना नहीं निकालना है इसमें। ये जो है आपका हो गया वृत्त, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे करना है। अब इसमें बाल्टी लीजिए, कलर डालिए, ये हो जाएगा आपका जो है पीला वाला है, ये तो आपका था लघु, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका हो गया दीर्घ। तो कुछ नहीं करना है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देना है, क्योंकि लघु का तभी माना गया है। दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे क्या, लघु वृत्तखंड, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। तो इसका तो मान निकल गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो क्या होता है, फटाक से बताइए। सर ये पाई आर स्क्वायर तो सुने थे, तो बिल्कुल यही से होता है। इसका क्या होता है, तो इसका तो मान देवी किया है, अभी हम लोग तुरंत निकाल रहे हैं कितना मान आया है इसका, 20.4375, ठीक है, 20.4375, 20.4375। अब बहुत लोग बोलेंगे सर पॉइंट के बाद नहीं बोलते हैं, तो बाबू लिखने के लिए है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एकक अंक बोलते हैं, 4, 3, 7, 5। अब पाई का मान बताइए, पाई का मान क्या होगा, तो पाई का मान 3.14। आर का मान क्या था, तो आर का मान 15 था, तो 15 का जब स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक ना, माइनस 20.4375। तो बाबू ये वाला हम लोग गुना किए थे शायद, देखिए ना इधर होगा, देखिए तो गुना किए थे, इधर था कि नहीं था, 15 नहीं, इधर उधर है, हम लोग फ्रेश में यही कर लेते हैं। तो देखिए 3.14, अब 15 के स्क्वायर कितना होता है, तो सर जी 225 होता है। तो अब जब हम लोग जो क्या करेंगे कि 225 को गुना कर देंगे 3.14 से, तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना, तो ये वाला आपका आ जाएगा, ये वाला जो है आपका कितना आएगा, तो बताइए, ये वाला आपका आ जाएगा 706.5, ये आएगा। ये पहले से है ही 20.4375 दिया हुआ है आपका, फिर 20.4375, अरे हाँ वही 4, 3, 7, 5, समझ तो गए। अब इसको आप जब घटाइएगा 20.4375 से, तो आपका आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी सर जी यही तो आंसर है। तो बच्चों आप लोगों को जो है यहाँ तक हम बना दिए हैं, अब यहाँ तक हम बना दिए हैं। अब अगर आपका यहाँ पे जो है 7वां प्रश्न है, आगे भी है, तो ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम जो है पार्ट जो है 3 में बनाएंगे। बाकी ये जो हम बनाए, क्या आप सभी को यह है समझ में आया, और ये जो है इसका PDF आपको क्या मिलना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बोलते हैं कि हाँ सर PDF चाहिए, तो इसका जो है हम तुरंत लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे, और उसका लिंक भी डाल देंगे, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप पूरा बच्चों वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा तो ही बताइएगा। और इसका पार्ट 3 जो है वीडियो इसके बाद जल्द ही आएगा। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको जो है समझ पा रहे होंगे और सीख पाए होंगे। और आप सभी को जो है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।